बी के ऑब्जेक्ट से हम बी के मेंबर प्लस ए के मेंबर एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग बी ऑब्जेक्ट। वी कैन नॉट गेट सी, वी कैन नॉट गेट डी, वी कैन नॉट गेट ई। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ई के मेंबर्स को यूज करना है तो यू हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ ई। बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ ई वी कैन गेट ए एज वेल। So for this case we need to define common functionality. Common functionality need to define in parent, समझे, जो कि कॉमन होंगी ए बी सी डी ई के लिए, राइट। इस केस में आप क्या करोगे, एक ऐसी क्लास बनाओगे जिसमें कॉमन फंक्शनैलिटी रख दोगे। कॉमन मतलब जो सारे चाइल्ड के लिए यूजफुल हो, लाइक सी डी ई बी, इन सब के लिए जो कॉमन फंक्शनैलिटी थी वो क्या थी। सपोज करो वो फंक्शनैलिटी है प्राइस। प्राइस हर एक फ्रिज का होगा, कैपेसिटी इन लीटर हर फ्रिज में होगी, नंबर ऑफ डोर, लाइक फ्रिज ऑन होता होगा फ्रिज ऑफ होता होगा, ये कॉमन फंक्शनैलिटी है। ये फंक्शनैलिटी मैंने कहाँ रख दी, पेरेंट के अंदर, राइट। यस सर। यस सर। अच्छा, सैमसंग की अपनी अलग खासियत होती है, तो सैमसंग की खासियत के बारे में मैंने दो वेरिएबल ले लिए। सैमसंग का रेफरेंस रेफ्रिजरेटर मॉडल क्या है, रेफ्रिजरेटर टाइप क्या है, राइट। और उसको ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करते हैं, किसको, इन दोनों को। और जब कभी भी सैमसंग रेफ्रिजरेटर का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसी टाइम पे सैमसंग का प्राइस क्या है, सैमसंग की कैपेसिटी क्या है, सैमसंग का नंबर ऑफ डोर क्या है, उसी टाइम पे यू हैव टू इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ इनिशियलिंग ऑब्जेक्ट, राइट। यस सर। द सेम पे एलजी रेफ्रिजरेटर के लिए क्या है, ओके। सो आई नीड टू क्रिएट टू ऑब्जेक्ट। I need to create how many objects, for how many child is there, tell me fast, कितने child है हमारे पास, सर 2। सर 2। tell me the name of the child is what, सर Samsung refrigerator and LG। very good. So first I need to create the object of Samsung refrigerator। Sam is equals to new Sam and passing the parameter, how many parameter, सर 0 पैरामीटर है, जो कि सर अभी नहीं सर पैरामीटर उसको करेंगे। भाई ये कंस्ट्रक्टर कितने पैरामीटर है इसे, एक पैरामीटर, दो पैरामीटर, तीन पैरामीटर, चार, पांच पैरामीटर पास होंगे इसमें। 5 पैरामीटर्स, यस सर 5। ये 0 पैरामीटर तुम्हें कहाँ दिख रहा है इसमें, नहीं सर, मतलब जब हम वो क्या बोलते हैं उसको इनिशियलाइज करेंगे, जब जैसा अभी सर बता रहे थे आप, तो सर उसके लिए हम 0 पैरामीटराइज रखेंगे ना सर। नहीं, अभी तो सर 5 है। मैंने 0 पैरामीटर भाई कहाँ बता दिया तुम्हें यार, सर अभी नहीं सर बताया यार, लेकिन मैंने इमेजिन किया था। वो 0 पैरामीटर की कहानी क्या होती है, जब कभी भी आप अपनी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे, उस केस में जावा कंपाइलर एक 0 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाता है। यस सर। वो एक अलग कंसेप्ट था भाई, कंस्ट्रक्टर जो बना देता है वो। मैं इसीलिए तो बोल रहा था भाई, आगे चल के तो और इतना मिक्सअप है, खिचड़ी पक जाएगी सारे कॉन्सेप्ट की, ठीक है ना। इसीलिए तो बोल रहा था अच्छे से पढ़ के रखो, डेली प्रैक्टिस करो, टाइप निकालो। यस सर। समझे या नहीं, यस सर। कुछ आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, आपको क्लासों के नाम थोड़ी नहीं याद करने, रेफ्रिजरेटर एग्जांपल याद करना है, नहीं कॉन्सेप्ट याद करो बस, कॉन्सेप्ट माइंड में रखो, नहीं तो प्रोग्रामिंग भाई कभी नहीं सीख पाओगे कॉन्सेप्ट अगर भूलोगे, ठीक है ना। तो कितने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, अगर आप 0 पैरामीटर कॉल करोगे
कॉल हो पाएगा? नहीं कॉल होगा। क्यों नहीं नहीं कॉल हो होगा? पाएगा सर। 5 पैरामीटर। जीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर उस क्लास में है नहीं। यस सर। जस्ट हेलो, so if I create zero parameterized constructor, if I instruct to JVM to create the object and call the zero parameterized constructor, then JVM will check in Samsung refrigerator class, is there any zero parameterized constructor or not? Tell me fast. No, sir. Not. No. That is why compiler will raise the exception or not? Error or not? Java Error. compiler will raise an error. Okay. There is no Error. zero parameterized constructor. Okay. Yes Yes, sir. sir. Oh lot many error यार. अभी हम उस पॉइंट पे नहीं आए, ठीक है ना? कुछ ब्रेसेस की प्रॉब्लम है. ओके, ऑल गुड. क्या बात है? अच्छा, ये डबल डबल कॉमा लग गया भाई यहाँ पर कहीं. ये सिंगल स्ट्रिंग कॉमा इन प्राइस कॉमा ये डबल लग गया है. ठीक है ना? जो जो एक्चुअल एरर थी वो दिखाता है. ठीक है, समझ में आया? जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं अवेलेबल है. क्या रहा? नो. जबकि रिक्वायर्ड क्या था? स्ट्रिंग स्ट्रिंग 3 इंटीजर. 5 पैरामीटर आपको कॉल करने Yes तो sir. 2 स्ट्रिंग पास करके 3 इंटीजर. बट वी आर पासिंग हाउ मेनी पैरामीटर? 5. 5. Zero. At the Yes time sir. of object creation, we are passing 0 parameter, not 5. Try to observe. Yes, sir. I'm not passing 5 parameter, right? Yes Yes. sir. How many parameter I'm passing? 0. So 0. for 0, there is no parameterized zero parameterized constructor available in which class? Samsung reference. That is why compiler is an exception. Sorry, Yes, sir. compiler is an compile time error, right? समझ में आ Yes. गया? अगर हम Yes इसमें sir. पैरामीटर पास कर देंगे पांचों तो एरर नहीं आएगी ना? तो एरर नहीं आएगी. ठीक है अगर ना? सर 4 पास करते हैं तब भी आएगी एरर. पूरे पैरामीटर पास करने होंगे भाई. देखो. Yes. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप पास करते हैं. पहले तो हमने कहा रेफरेंस, सॉरी, सैमसंग रेफ्रिजरेटर मॉडल. हमने कहा भैया सैमसंग मॉडल है सैम 2020. ठीक. सैमसंग रेफ्रिजरेटर टाइप सैम फास्ट. सपोज जैसा टाइप ना टाइप होते होंगे एग्जांपल में वैल्यूज हैं. ठीक है ना?
and Yes, then sir. I'm passing price of the Samsung. So suppose Samsung price is what 12,000, 190 लीटर का है ना, 190 लीटर, नंबर ऑफ डोर ओनली वन. Okay, Yes, sir. so instead of 5 parameter, these are the 5 parameter or not? Tell me fast, these are the 5 parameter or not? Not. 5 नहीं है ये. Sanskriti, can you please Yes, these are sir. the 5 Five. parameter or not? Yes, sir. 5 है है नहीं, 5 है है भाई, सर, पूरे पूरे 5 में देखो, 1 तो 2 पूरे हैं सर. 3 यार, बुक बने 4 है, पता नहीं कहाँ ध्यान लगा के. अब कितने हैं 4. If I pass 4 parameter in the 4 parameter to the Samsung reference constructor, तो कॉल हो पाएगा? सर No, sir. कंपाइल टाइम एरर. Combined error again. We are passing 4, but required is what 5. Required is what 5. ये लिख के आना ना. यस सर. फाउंड क्या मिला? स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंडेंट, ये आपने पास किया. रिक्वायर्ड क्या था? इन स्ट्रिंग स्ट्रिंग ट्रिपल इंट. You need to pass. Okay, but so I'm passing 1. Okay, in the same Yes. way I'm going to create an algref. Okay, there is no relation in between algref and Samsung refrigerator. Got my point? So that we Yes. need to create different object of algref and Samsung ref, but both are using what? But both are using what? Tell me Same fast. parameter, sir. Both are using what? Refrigerator. Both are the child of refrigerator. So Refrigerator. both can use all the members that is available inside the refrigerator class without creating refrigerator object. You got Yes. my point? Yes, sir. Without using refrigerator object, you can get the functionality by using Samsung reference and by using LG, so Samsung refrigerator and LG refrigerator. तो ये जो मेंबर दिख रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं सैमसंग के ऑब्जेक्ट से एंड एलजी के ऑब्जेक्ट से. तो वो कॉमन फंक्शनैलिटी हो गई या नहीं? Yes, sir. Is that the common functionality to all types of fridge, right? Yes, sir. Okay, that's good. So I'm passing like LG 2021 LG medium. प्राइस 9,720, 157 लीटर, 150 लीटर, नंबर ऑफ डोर 1. Okay, you got my? Yes. Okay, Yes, sir. first I need to print the details. Okay, how can I print the details? Simply you have to call what? Display SM refrigerator feature. So simply I need to call sam dot like this. आपको समझना ये है, यहाँ पर इनहेरिटेंस समझना है. यहाँ मैं समझो कि आउटपुट क्या आएगा, राइट? आप इनहेरिटेंस समझिए. इनहेरिटेंस समझने में क्या चीज है? पहली चीज तो ये, अब ये मेथड कॉल करेंगे आप, डिस्प्ले सैमसंग रेफ्रिजरेटर, ये मेथड कॉल किया, तो इस मेथड में मैंने क्या यूज किया? प्राइस. क्या प्राइस इस क्लास में है? No, sir. नहीं. ये कहाँ से आया? पेरेंट से. कहाँ से आया? पेरेंट Parent. क्लास से. क्या पेरेंट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया? No, sir. No, sir. पेरेंट क्लास के अंदर प्राइस स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक? देख लो यहाँ से, नॉन स्टैटिक है सारे के सारे. ठीक है, Yes, sir. तो नॉन स्टैटिक कैसे यूज होगा? ऑब्जेक्ट बना के. किस क्लास का? Object रेफ्रिजरेटर बनाकर. का. बट अगर आपने इनहेरिटेंस लगा दिया तो उसके चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से पेरेंट के वेरिएबल एक्सेस कर लोगे. वेरिएबल क्या? पेरेंट के मेंबर एक्सेस कर लोगे. तो पेरेंट के मेंबर एक्सेस हो रहे हैं. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड और ऑब्जर्व. ठीक है, आउटपुट से कुछ ज्यादा मतलब नहीं. आउटपुट में प्रिंट कर जाएंगी चीजें. यू हैव टू ऑब्जर्व. यहाँ पर समझो, यहाँ क्या हुआ भाई? ये तो लोकल वेरिएबल था, पैरामीटराइज क्या था? ये लोकल था. यहाँ आ गया, यहाँ से डेटा हमने दिस डॉट प्राइस लिखा. क्या इस दिस मीन्स करंट क्लास? क्या इस क्लास में प्राइस नाम का वेरिएबल है? नहीं है. तो पेरेंट में जाएगा. पेरेंट में है? हाँ है. तो पेरेंट में इस ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग
प्राइस वैल्यू सेट कर देगा, राइट? यस सर। यस सर। ओके, अगर आप समझ गए हो तो टेल मी फास्ट, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट if you create these two lines and how many objects created inside the memory? सर 2। नहीं समझे इसका मतलब। कल मैंने डायग्राम बनाया था वो समझे थे? सर वो मैंने देखा नहीं था कल वाला डायग्राम। कल मैंने डायग्राम बनाया था वो समझे थे या नहीं, पहले तो ये बताओ। जल्दी बोलो भाई, कल जो मैंने डायग्राम बनाया था क्या आप वो समझे थे? सर वो एक्चुअली कल वाली क्लास मेरी आधी हुई थी ना, तो इसलिए। वही तो दिक्कत है। क्या नाम है, संकल्प बताओ जल्दी से भाई। If you create these two objects and how many object of these classes created in the memory? Tell me fast, संकल्प। सर इनके एक बनेंगे, एक ऑब्जेक्ट का बनेगा। हाँ, अगर सबसे पहले अगर हमने सैमसंग रेफरेंस का बनाया, सैमसंग रेफ का बना तो क्या बनेगा? सबसे पहले किसका बनेगा? सैमसंग के पेरेंट का आएगा। सैमसंग का पेरेंट कौन? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का पेरेंट कौन? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना, राइट? यस। एंड देन रेफ्रिजरेटर का ऑब्जेक्ट बना, राइट? रेफ्रिजरेटर एंड देन व्हाट? सैमसंग रेफ्रिजरेटर। सैमसंग रेफ्रिजरेटर। तीन ऑब्जेक्ट बने, सैमसंग समथिंग। सो इन द सेम वे तीन इसके बनेंगे और इसके कितने बनेंगे? इसके भी 3 बनेंगे। कल के मैंने लेक्चर पढ़ाया था, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। तीनों तीन 6 ऑब्जेक्ट हो। मैंने प्रूफ करके दिखा दूं, तो मैं फिर से प्रूफ करके दिखा दूं, ठीक है ना? नाउ ओके, नो इशू। आई एम राइटिंग 10 पर हम कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा? यस सर, चल जाएगा। सर एक क्वेश्चन। ओके, हाँ सर अगर जैसे जब हम एलजी का से ऑब्जेक्ट बनाएंगे रेफ्रिजरेटर का, और सैमसंग रेफ्रिजरेटर से भी रेफ्रिजरेटर का ऑर्डर बनेगा, तो दोनों की वैल्यूज सेम होगी कि अलग अलग होंगी? नहीं यार, यही तो कमाल है ऑब्जेक्ट का। क्या कमाल है? डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे आज फिर से यार तुम्हारे लिए समझाने के लिए। लो नहीं एक सर, मिनट, वो मैं माउस निकाल लूं, फिर मैं डायग्राम बना के समझा दे रहा हूं, है ना? सो यू विल नॉट कंफ्यूज। अगर वैल्यू कर दिए भाई, फिर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेकार हो जाएगी। वैल्यू इधर से इधर होने लगे, है ना? जस्ट अ मिनट, माउस लगा रहा हूँ, मैं डायग्राम बना के समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है, इससे कि समझ में आ जाएगा परमानेंट। ठीक, फ्लो समझो अच्छे से प्रोग्राम का और डायग्राम को देखो। प्रोग्राम की एक इमेज तो माइंड में है नहीं है, क्योंकि फिर मुझे ऊपर नीचे प्रोग्राम बार बार उस टाइम डायग्राम बनाते टाइम नहीं कर पाएंगे। यस सर। है ना? तो जस्ट थोड़ा सा क्लास 2-4 मिनट लंबी चल जाएगी, है ना? ओके, सो जस्ट अ मिनट। देखो क्या होगा, है ना? तो सबसे पहले मैंने सैमसंग का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक? यस सर। तो इफ आई क्रिएट सैमसंग ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले क्या होगा, है ना? सबसे पहले क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। भाई इसकी खैर इसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्लास के हम
हमें मेंबर एक्सेस नहीं करने अभी फिलहाल, ठीक। उसके बाद क्या होगा, टेल मी फास्ट। उसके बाद क्या होगा कि रेफ्रिजरेटर का ऑब्जेक्ट बनेगा। गॉट माय पॉइंट? ठीक है ना संकल्प? यस सर। एंड देन नेक्स्ट व्हाट, एंड देन नेक्स्ट व्हाट, अगला ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? सैमसंग रेफ्रिजरेटर। ठीक है ना, सैम स्मॉल में लिख दे रहा हूँ, ठीक। ये इससे कनेक्ट रहेगा, ये इससे कनेक्ट रहेगा, राइट राइट। और Yes, sir. ये रहा था एड्रेस सैमसंग का 1 2 3 ABC, ठीक। और ये रहा वो पॉइंट वेरिएबल, सपोज करो इसका नाम सैम है, क्या नाम है इसका? सैम, रेफरेंस वेरिएबल ये वाला, ठीक है। Yes. ओके। Yes, sir. अब जब आपने सैमसंग का ऑब्जेक्ट बनाया तो सैमसंग क्लास में नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या क्या थे? टाइप, सैमसंग टाइप, ठीक है ना, टाइप एंड मॉडल। टाइप इक्वल टू मैंने क्या पास कर दिया टाइप में पास कर दिया सैम 2020। यू गॉट माय पॉइंट? टेल मी Yes, sir. फास्ट। Yes, sir. मॉडल में मैंने क्या पास किया है? सैम Same फास्ट। ओके। इस क्लास में तो दो ही नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ना, और ये Yes, रेफ्रिजरेटर में क्या क्या थे? प्राइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्राइस। प्राइस में क्या पास किया मैंने? ये यहाँ से पास किया, वो प्राइस में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? 12,000। Yes, sir. ओके नेक्स्ट क्या है? कैपेसिटी, मैं स्मॉल छोटा बड़ा वेरिएबल नहीं दे रहा हूँ, स्मॉल लिख दे रहा हूँ 190, राइट। समझ रहे हैं बात को? Yes, sir. एंड नंबर ऑफ डोर इज 1, राइट। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. ओके अगेन ये मेमोरी आर्किटेक्चर है, ठीक है ना। अगेन नाउ इफ यू क्रिएट एलजी ऑब्जेक्ट देन फर्स्ट विल क्रिएट ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना, राइट। एंड देन व्हाट, टेल मी फास्ट। Refrigerator. रेफ्रिजरेटर ऑब्जेक्ट, रेफ्रिजरेटर, ओके। एंड देन व्हाट? Yes, sir. LG Tell me fast. refrigerator. LG object, LG। So LG object में नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या है? टाइप एंड मॉडल। यू गॉट माय पॉइंट? LG Yes, sir. टाइप, LG टाइप जो भी नाम है वो अंडरस्टूड है ना। Yes, sir. LG हाइफन 2021, ठीक। LG मॉडल इक्वल टू व्हाट? LG मीडियम। स्पेलिंग देख लेना है ना। और Yes, sir. रेफ्रिजरेटर क्लास में कितने वेरिएबल है? लाइक प्राइस में क्या है? 9820, ओके। कैपेसिटी क्या है? 150 एंड डोर इज 1। इज देयर एनी कंफ्यूजन? अब No, इस सपोज करो इस एलजी का जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था इसका कुछ अपना एड्रेस होगा, सपोज करो 45 A B C समथिंग लाइक दिस, ओके। yes, sir. इसके लिए दिस भी बनेगा, सेम इसमें भी दिस बनेगा। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? पढ़ा Yes, चुके sir. हम लोग ऑलरेडी। दिस भी सी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा नहीं करेगा? Yes, sir. इसके लिए भी एक दिस बनेगा, दिस भी इसको पॉइंट करेगा। गॉट माय पॉइंट? और इस Yes, sir. ऑब्जेक्ट को कौन पॉइंट कर रहा होगा? इस ऑब्जेक्ट को जो पॉइंट कर रहा होगा वो ये वाला वेरिएबल होगा, LG. LG। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. कहीं कंफ्यूजन है कि वेरिएबल ओवरराइड हो जाएंगे, डेटा ओवरराइड हो जाएगा? बताओ। No, sir. सेपरेट रेफ्रिजरेटर के दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, रेफ्रिजरेटर के दो ऑब्जेक्ट। यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. हाउ मेनी ऑब्जेक्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर? 2। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास के कितने ऑब्जेक्ट? 2. अब इनके कंसेप्ट चला के देख लेंगे, जिससे ये भी पता चल जाएगा दो ऑब्जेक्ट बनते हैं, है ना। Yes, समझ sir. में आ गया नहीं? Yes, sir. तो हटा दूं ये? Yes, sir. That's good. Now you have to observe. So I'm creating one constructor. Inside this constructor, I'm writing some message like system dot out dot println.
प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन, रेफ्रिजरेटर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना, डिफॉल्ट मीन 0 पैराम। ओके, नए प्रोग्राम को अभी आउटपुट में दिखाऊंगा। अभी क्या आप अभी क्या हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट बने, सैमसंग का रेफ्रिजरेटर का, तो दोनों के ही लिए सपोज करो मैं यहाँ पे भी एक मैसेज दे देता हूँ, ये यहाँ से पतला हो गया है, ये चीज प्लीज भाई यहाँ पतला हो गया है, उंगलियां मोटी मोटी हो गई है। LG कंस्ट्रक्टर, ओके, एंड सैम कंस्ट्रक्टर, and same constructor. You got my point? Yes, तो sir. ओवरऑल अब ये दो लाइन जब चल जाएंगी, टेल मी फास्ट, तो कितने ऑब्जेक्ट मेमोरी में बनेंगे? अगर आप ऑब्जेक्ट क्लास की बात नहीं करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका भी कंस्ट्रक्टर चलेगा, बट उसके कंस्ट्रक्टर में कुछ लिखा हुआ नहीं है क्योंकि वो उसका कोड हमारे पास नहीं है, राइट? तो ओवरऑल मैं कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन की बात करूं तो कितने कंस्ट्रक्टर चल जाएंगे, कितनी बार चलेंगे कंस्ट्रक्टर? इफ यू क्रिएट these two objects, टेल मी फास्ट। अभी भी नहीं समझ में आया तो ये डायग्राम को फिर से देखो, इस डायग्राम को, और अभी आप इन दोनों ऑब्जेक्ट क्लास की बात खत्म कर दो, ठीक है ना? तो कितने ऑब्जेक्ट बने, अगर इन दोनों को हम बात नहीं करें ऑब्जेक्ट वाले क्लास ऑब्जेक्ट की, तो कितने ऑब्जेक्ट है आपके पास? इफ आई क्रिएट these two object सैम रेफरेंस एंड LG रेफ्रिजरेटर, अगर इन दोनों का ऑब्जेक्ट बनाए हमने तो कितने ऑब्जेक्ट मेमोरी में बने? 4। तो कंस्ट्रक्टर में कितना चलना चाहिए? 4। समझ में आया? Yes, Now sir. let's observe the things very clearly. Compile the program and execute the program. All 4 constructor will execute or not? Yes, sir. But Execute. all 4 means what? Samsung will execute 2 time or 1 time? Tell me fast. As per the diagram. 2 times. 2 times. Refrigerator will execute 2 time and Samsung 1 time, LG 1 time. You got my point? As per the diagram. Yes, देखो sir. LG एक बार आया, सैमसंग एक बार आया, रेफ्रिजरेटर एक बार, रेफ्रिजरेटर 2 बार। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो रेफ्रिजरेटर का कंसेप्ट कितनी बार चलेगा? 2 times. 2 बार चलेगा। और सैमसंग का और LG का 1 एक time. बार। एक बार। गॉट इट। Now compile the program, compiles fine. You have to observe the output as per the constructor mechanism. रेफ्रिजरेटर कितनी बार चला? 2 बार। 2 time. सैमसंग 1 time. एक बार। LG 1 time. So you have, is this proof that or not? कि सैमसंग के दो, सैमसंग का एक ऑब्जेक्ट बना और LG का एक ऑब्जेक्ट बना, बट 2 ऑब्जेक्ट किसके बने? रेफ्रिजरेटर। बट कंफ्यूजन कुछ नहीं, 2 ऑब्जेक्ट सेपरेट बनेंगे, वो अपने अंदर उन वेरिएबल्स को सेपरेट मेमोरी में रखेंगे, राइट? Yes, sir. Okay, that's good. So I need to call what? Sam dot display Sam feature, and also I'm going to call Sam dot, sorry, LG dot display LG feature. Display what? LG features. All okay? Yes, sir. तो समझ में आया? अभी तो ये सिर्फ फीचर डिस्प्ले कर देगा, कंस्ट्रक्टर चलाएगा, उसके Yes, बाद sir. ये मेथड कॉल करेगा, तो ये वाला मेथड जो है ना डिस्प्ले, ये वाला कॉल कर देगा। इसमें क्या है, बस चीजें प्रिंट कराई गई हैं, जो LG स्पेसिफिक है वो LG की चीजें प्रिंट करेगा, और जो सैमसंग की है वो सैमसंग की प्रिंट करेगा, राइट? Yes, sir. सैमसंग के केस में ये वाली चीजें प्रिंट कर देगा। गॉट माय पॉइंट? वेरी Yes, गुड। sir. सो आई गोइंग टू कंपाइल, वेरी इजी, ऑब्जर्व द थिंग्स, ठीक है? ये पहली वाली सैमसंग वाली चीजें थी, सैमसंग में मैंने सैमसंग 2020 सैमसंग फास्ट 12190 लीटर और नंबर ऑफ डोर 1, और दूसरे केस में क्या प्रिंट किया इसने? LG की इंफॉर्मेशन। LG में क्या है भाई? LG का जो मॉडल है 2021, साइज मीडियम, रेट जो है 9820, लीटर 150, नंबर ऑफ डोर इज 1। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. Okay, one thing is left related to on off. Okay, so if you want to on suppose I'm calling SAM dot
राइट। sm डॉट ऑन ऑफ क्या था मेथड का नाम? ये वेरिएबल का नाम ना, मेथड का नाम ऑन रेफ है, ऑन रेफ, ऑन रेफ, एक है ऑफ रेफ, sm डॉट ऑफ रेफ, ठीक है ना। अब यहाँ से ये पैरामीटर पास करना यहाँ सही नहीं है, हम यहाँ से निकालेंगे, क्लास का नेम खुद से निकालेंगे किस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ना। तो कंपनी नेम, कंपनी नेम यहाँ से डायनेमिकली निकालेंगे, ठीक है ना। कंपनी नेम यहाँ से डायनेमिकली निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दिस डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम, क्लास का नाम मिल जाएगा हमको, है ना। तो दिस इज व्हाट, समझ में आया या नहीं? यस सर। बस ये समझो क्लास का नाम, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है एक्चुअली वो क्लास का नाम मिल जाएगा। जैसे किस क्लास का पहली बार में ऑब्जेक्ट बना, सैमसंग का, तो अगर सैमसंग पे कॉल करोगे तो यहाँ सैमसंग क्लास का नाम क्या, सैमसंग रेफ्रिजरेटर, तो सैमसंग रेफ्रिजरेटर लिख के आएगा, सैमसंग रेफ्रिजरेटर फ्रिज इज ऑन, ओके, सैमसंग रेफ्रिजरेटर। अगर आप सैमसंग पे कॉल करोगे तो, अगर आप एलजी पे कॉल करोगे तो एलजी रेफ्रिजरेटर एंड एलजी रेफ्रिजरेटर, समझ रहे हैं बात को? यस सर। ओके दैट्स गुड। पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है ना, जैसे जिस जिस ऑब्जेक्ट पर कॉल होगा वो उसी का नाम लिख दिया। सैम पे कॉल हुआ तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या लिख के आएगा, सैमसंग रेफ्रिजरेटर, ओके। ये क्लास का नाम निकाल रहा हूँ, ये कंपनी नाम लिख दिया लेकिन बट क्लास का नाम है ना, जिस क्लास का Yes. ऑब्जेक्ट पर, ओके। यू हैव टू ऑब्जर्व द थिंग्स। तो इनिशियली वैल्यू क्या है, जीरो है, जीरो के केस में इसमें वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो है तो क्या होगा, ये कॉल हो पाएगा नहीं। सो फर्स्ट आई नीड टू सेट नंबर ऑफ फ्लैग इज व्हाट, 1, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज क्या निकल के आएगा, फ्रिज ऑफ निकल के आएगा, ऑन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अभी क्या पड़ा हुआ है, जीरो पड़ा हुआ है, मतलब अभी बंद पड़ा हुआ है। जीरो मीन्स व्हाट, जीरो मीन्स ऑफ है, ऑफ, 1 मीन्स ऑन, 1 मीन्स ऑन, ठीक है ना। तो अभी इसमें स्टार्टिंग में वैल्यू क्या है, जीरो है, तो अगर जीरो के केस में क्या होगा, ऑफ मिलेगा, ऑफ, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट लास्ट आउटपुट, ओके, सेमीकोलन मिसिंग, last output you have to observe company name already defined in this of reference, refrigerator cannot be applied this, okay। पैरामीटर रिमूव नहीं किए क्या मैंने वहां से, ओके, नीड टू रिमूव पैरामीटर एज वेल, यहाँ से भी है ना, ये रह गया था, कोई बात नहीं। गोइंग टू कंपाइल फाइन, you have to observe last output, you have to observe last output। क्लास का नेम निकाला बस मैंने, ये जो कोड लिखा घबराने की जरूरत नहीं है। बाय यूजिंग दिस कोड वी कैन गेट दी एक्चुअल क्लास नेम। किस क्लास का मेमोरी में ऑब्जेक्ट बना था, स्टार्ट टेल मी फास्ट, एक्चुअल ऑब्जेक्ट किसका था, न्यू ऑपरेटर से किसका ऑब्जेक्ट बना था, अरे भाई न्यू ऑपरेटर से किसका ऑब्जेक्ट बना था, सैमसंग का, सैमसंग रेफ और एलजी रेफ, नहीं समझ में आया? यस सर। ये देखो ना, न्यू ऑपरेटर से आपने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, सैमसंग रेफ का, एलजी का। न्यू ऑपरेटर से एलजी रेफर का। अगर आप ये सैम डॉट कॉल करेंगे, ट्राई टू ऑब्जर्व, सैम डॉट ऑन रेफ कॉल किया रेफ्रिजरेटर ऑन करने के लिए, ऑन में क्या था, ऑन में कंडीशन लगी है कि अगर वैल्यू इस वेरिएबल की 1 होगी तो ही चलेगा, फ्रिज स्टार्ट होगा, अदरवाइज क्या दिखाएगा, अब इसमें वैल्यू कितनी है, 0, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अंदर गया ही नहीं, या कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाला मेथड कॉल किया 0 था, हाँ ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर कौन सा फॉल्स बताएगा, टेल मी फास्ट। जिस ऑब्जेक्ट पे ये मेथड कॉल हो रहे हैं ऑन और ऑफ, किस ऑब्जेक्ट पे कॉल हो रहे हैं, सैम पे,
सैम कौन सा ऑब्जेक्ट है? सैमसंग ऑब्जेक्ट है। सैम इज व्हाट? सैमसंग ऑब्जेक्ट। सो क्लास नेम इज क्या रहेगा? सैमसंग रेफरेंस। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर, नहीं समझे बीबी? नाउ समझ आई एम गए। कॉलिंग these two methods. Okay, please wait. I am calling these two methods by using what? LGREF. So onRef and LG dot offRef. You got my point? All ref means on fridge and off fridge. अब हम किसको फ्रिज ऑन ऑफ कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसको बंद कर दिया, हाइड कर दिया कोड को, तो अभी आप जो ऑन ऑफ कर रहे हो कौन से फ्रिज को ऑन कर रहे हो? एलजी वाले को या सैमसंग वाले को? एलजी वाले को। एलजी वाले को। बट अभी जब ऑन कर रहे हो उस टाइम पे एलजी वाले में जो उसका जो ऑफ ऑन ऑफ मोड है उसकी वैल्यू 0 है। 0 का मतलब क्या हुआ? ऑन नहीं होगा। 0 का मतलब क्या होगा? ऑन नहीं होगा। क्या दिखाएगा? ऑफ है। कौन ऑफ है? एलजी और सैमसंग? एलजी। एलजी। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। वेरी गुड। नाउ एलजी रेफ्रिजरेटर इज ऑफ। ओके यस सर। ओके। So if in order to on the LG ref and Samsung ref, so first you need to change the value कैसे सेट करोगे? same dot what of, sorry वेरिएबल का नाम क्या है? वेरिएबल का नाम देख लो ऊपर जो लिखा हुआ है on off ref जो भी है, on off flag, sorry on off flag, you need to change the value. जब आप वैल्यू चेंज कर दोगे इक्वल टू 1, ठीक है ना? अभी मैं इन दोनों को कमेंट कर रहा हूँ, तो अभी कितना आउटपुट आएगा इन दोनों का? सैमसंग चालू होगा? नहीं। सैमसंग बंद पड़ा है? हाँ बंद पड़ा है। ठीक है। क्या सैमसंग स्टार्ट पड़ा हुआ है? नहीं। सैमसंग बंद पड़ा, सॉरी एलजी बंद पड़ा हुआ है। यस कितने अभी हमारे पास कितने फ्रिज हैं? 2 फ्रिज हैं, सैमसंग का एक एलजी का। तो हमें पता करना है कितने फ्रिज चालू है। तो कितने फ्रिज चालू है अभी? एक को नहीं, एक भी चालू नहीं है। अच्छा कितने बंद पड़े हैं अभी? 2 दोनों। कौन कौन से? सैमसंग एलजी। Samsung and LG. Okay, so got my point. Now you have to observe Samsung is off and refrigerator is off. Got the point? यस सर। Okay. Okay. If I pass or if I set Sam dot Samsung का फ्रिज को चालू कर दिया। कैसे चालू कर दिया? मैंने 1 कर दिया, बटन दबा दिया। समझो इसको बटन दबा दिया। जैसे बटन दबाया वैसे इसकी वैल्यू बदल गई। So if I execute, so how many fridge has been on right now by One. executing this line? 1 fast. 1 If I pass Samsung, अगर सैमसंग को मैंने चालू कर दिया तो सैमसंग अब चालू रहेगा या ऑफ है? चालू रहेगा। चालू हो गया। राइट। सैमसंग इस क्या दिखाएगा? सैमसंग इज ऑन। सैमसंग ऑफ पे कंडीशन फॉल्स। राइट राइट। सैमसंग ऑफ नहीं है ना, 1 पड़ा हुआ तो ऑफ थोड़ी नहीं, अब ऑन है सैमसंग। यस सर। ओके। एलजी ऑन है या ऑफ है? एलजी ऑफ है। फास्ट है। ऑफ है। एलजी ऑफ है तो इस टाइम क्या दिखाएगा? भाई सैमसंग का फ्रिज चालू है और एलजी का फ्रिज बंद पड़ा हुआ है। यू हैव टू ऑब्जर्व सैमसंग का फ्रिज तो ऑन हो गया है बट एलजी अभी भी बंद पड़ा हुआ है। यू गॉट द पॉइंट? यस सर। Okay, that's good. So how you have to, can you please, anyone except Sankalp, anyone please tell me how we can start the LG fridge as well? Sanskriti, Alina, how we can start LG fridge? LG, Ram Kumar, just few minutes, 1-2 मिनट का खेल बचा है। यस सर। आप Yes, sir. LG को कैसे स्टार्ट करोगे? LG वाले फ्रिज को सर 1 जब इंटर करेंगे तब। अलीना, Sanskriti, Yes, sir. हाँ, how we can start the LG fridge as well? 1 सर। कहाँ 1 लिख दें? लीना मेहनत नहीं कर रहा हो बच्चा। तो ऑन रेफरेंस में 1 होगा। ऑन रेफरेंस में 1 होगा। ऑन कहाँ लिखते हैं हम? यहाँ पर 1 कहाँ पास करते हैं? यहाँ पास करते हैं। ये भाई ये मेथड कॉल हो रहा है, ये मेथड कॉल हो रहा है, ये मेथड 0 पैरामीटराइज्ड है। देखो 0 sir. पैरामीटर मेथड मैंने लिया है। ऑन ऑफ 0 पैरामीटर मेथड है, 0 पैरामीटर मेथड है। हाँ जी।
यही सेम काम दोबारा करना है, बट किस ऑब्जेक्ट के लिए करना है? एलजी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना? यही काम तो करना है भाई, एलजी ऑब्जेक्ट के लिए इस बार करना है, एलजी ऑब्जेक्ट। तो एलजी भी ऑन हो गया। अब कितने फ्रिज बंद पड़े हुए हैं आपके पास? टोटल कितने फ्रिज है अभी? सर दो ऑन है सर। फ्रिज है हमारे पास। दो में से चालू कितने हैं, बंद कितने हैं? तो दो में से दो चालू है, और जीरो दो बंद बंद है। है। यस, नहीं सर, जीरो। 2 चालू है, 0 बंद है। जीरो, राइट राइट, वेरी गुड। ओके, so both are started or not? That's good. समझ में आया नहीं ओवरऑल प्रोग्राम संकल्प? यस सर। इंटरेस्टिंग था? यस यस। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। प्रोग्राम तो तुम खुद बनाते रहोगे, सुबह शाम 50 प्रोग्राम बना लोगे, ठीक है? प्रोग्राम इज नॉट अ वेरी गुड स्किल, और डिस्प्ले द आउटपुट इज नॉट आल्सो अ आर्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग। आउटपुट तो कैसे आ जाता है, बट कॉन्सेप्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? तुमने जो क्वेश्चन पूछा है इससे ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट का फंडा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तुम्हारा। इस वजह से मुझे डायग्राम बना के दिखाना पड़ा। ये डायग्राम की इमेज हमारे माइंड में बनना चाहिए एट द टाइम ऑफ राइटिंग द कोड, राइट? अब याद रहेगा ये ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट के केस में भाई अलग अलग कॉपीज मेमोरी में तैयार होती हैं, यस सर। ठीक है ना? ये तो 3 ऑब्जेक्ट है, जब डेवलपमेंट करोगे 50,000 ऑब्जेक्ट चल रहे होंगे इस तरीके से, राइट? चलो तो